अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 ए क्यू बी 2025-26 वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूं। जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की हुई है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो चैप्टर हमने एसलोस वाइज कवर किए हैं वो हैं रियल नंबर्स, लॉगरिथम, सेट थ्योरी, फंक्शन एंड ग्राफ, फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। और अब जो चैप्टर हम कवर कर रहे हैं वो आपके पास है लीनियर इनइक्वलिटी एंड इक्वेशंस, जिसके ऑलरेडी 3 वीडियोस मैं एसलोस वाइज अपलोड कर चुका हूं। और आज जो एसलोस हम कवर करेंगे वो ये है। हम बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे, हम सीखेंगे डिफाइन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इन वन वेरिएबल। और हम सॉल्व करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इन वन वेरिएबल की इक्वेशन को हम सॉल्व करना सीखेंगे। और ऑफ कोर्स ये एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेशन में होगी। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन होती ही क्या है। भैया 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 एक सैम्बल है। सैम्पल बेसिकली ये है कि मैं 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहता हूं। और एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है? ये एक डिस्टेंस है। ये एक डिस्टेंस है कहां से? ओरिजिन से। यानी मैं इंटरेस्टेड हूं ये जानने के लिए। अगर मैंने ये लिखा है एब्सोल्यूट 4, मैं इंटरेस्टेड हूं ये जानने के लिए कि भाई ये जो राइट साइड पे 4 है इसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है। अगर मैं ओरिजिन से चलना स्टार्ट करूंगा और 4 तक पहुंचूंगा तो मैं कितना डिस्टेंस कवर करूंगा? ऑफ कोर्स वो डिस्टेंस क्या होगा? 4 होगा। जाहिर बात है वो डिस्टेंस 4 होगा। सिमिलरली अगर मैं ये जानना चाहूं -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसका मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूं? मैं चाह रहा हूं लेफ्ट साइड पे ये -3 है और मैं ओरिजिन से चलना स्टार्ट करूं और -3 तक डिस्टेंस कवर करूं। तो वो डिस्टेंस क्या आएगा? ऑफ कोर्स डिस्टेंस कितना आएगा? 3 आएगा। -3 नहीं भाई, डिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं होता ना, वो तो सिर्फ डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में जा रहा हूं। पर डिस्टेंस तो 3 ही यूनिट कवर होगा। 0 से स्टार्ट करूंगा और 3 यूनिट कवर होगा। तो इसका आंसर 3 आएगा और इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। यानी एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि किसी भी नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस, 0 से डिस्टेंस कितना होगा। चलें 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 चलें, इसको थोड़ा सा और ट्रिकी करते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ये क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मैंने किसी एक नंबर का डिस्टेंस लिया है ओरिजिन से और वो डिस्टेंस कितना आया है? 4 आया है। तो बताइए वो नंबर्स क्या हैं? अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन में जाएंगे। यार 0 से राइट साइड पर अगर 4 यूनिट जाऊंगा तो ये डिस्टेंस भी 4 होगा। और 0 से लेफ्ट 4 यूनिट जाऊंगा वो डिस्टेंस भी 4 होगा। तो इसका मतलब मैं कहूंगा एक्स के ऐसे 2 आंसर हैं, -4 और +4। 2 आंसर है, -4 और +4। इन दोनों से कोई सा भी हो सकता है। इसी वजह से जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफाई किया जाता है तो यहां पर प्लस और माइनस लिखा जाता है, जिसपे फिर हम कहते हैं एक एक्स +4 4 के बराबर है और फिर -x 4 के बराबर है, या x माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, -4 के बराबर है।
तो ये जस्ट सॉल्व करने की टेक्निक होती है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का एक अंडरस्टैंडिंग तो आपके पास हो गई। ऐसी इक्वेशंस, अब मैं यहां पर और इसकी डेफिनेशन पे जाता हूं, ऐसी इक्वेशन जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू इन्वॉल्व हो, ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। और ऑफ कोर्स क्योंकि हम लीनियर इक्वेशंस की तरफ मौजूद हैं, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू में हमारे पास सिर्फ लीनियर इक्वेशंस ही होंगी अंदर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या इससे बड़े पावर वाली इक्वेशंस नहीं होंगी। हम लीनियर इक्वेशंस को ही फॉलो करेंगे। चलें एक और मजे की चीज करके देखते हैं आप उसको कैसे गैस कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं एक्स कोई नंबर है जिसमें से मैंने -2 किया और डिस्टेंस लिया ओरिजिन से, तो वो डिस्टेंस 7 आया है। तो गैस करते हैं ये एक्स की वैल्यू क्या होगी। ओके, नंबर लाइन बनाता हूं और गैसिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। गैसिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और ऑफ कोर्स वो इससे ज्यादा भी बढ़ सकता है ये, पर इसको यहीं तक रखते हैं और अब गैस करते हैं। अच्छा भाई ये कौन सा डिस्टेंस होगा अगर 0 से स्टार्ट करूं और 7 तक जाऊं, तो बेसिकली अगर 0 से स्टार्ट करूं और 7 तक जाऊं तो ये डिस्टेंस तो बेसिकली कुछ ये होगा। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूं, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये -5, ये -6 और ऑफ कोर्स 7 भी होगा आपके पास। तो अगर 0 से स्टार्ट करूं 7 तक जाऊं तो ये डिस्टेंस 7 है, पर वो 0 से 7 तक का डिस्टेंस 7 है, मगर ये भाई साहब x-2 है, यानी ये नंबर जो होगा ना बेसिकली पहले 2 से माइनस होगा, फिर जो नंबर आएगा उसका डिस्टेंस ओरिजिन से लेंगे वो 7 होना चाहिए। अच्छा जी, इसका मतलब ये नंबर 7 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 7 को 2 से माइनस करूंगा तो 5 बचेगा और ओरिजिन से 5 का डिस्टेंस तो बेसिकली 5 ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिस्टेंस आपके पास x की वैल्यू 9 होनी चाहिए, क्योंकि अगर 9 को 2 से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7 और फिर ओरिजिन से 7 तक का डिस्टेंस 7 ही होगा। तो इसका मतलब एक x की वैल्यू तो फाइंड कर ली भैया, और दूसरी वैल्यू कैसे फाइंड करूं? दूसरा क्या होना चाहिए? टिन टिन टिन, यार अगर मैं ऐसा कह दूं कि x की वैल्यू -5 हो, -5 -2, आंसर आ जाएगा -7। और भाई -7 लेफ्ट साइड पे ओरिजिन से -7 तक मूव करूंगा तो उसका डिस्टेंस भी 7 आएगा, यानी कि ये दो वैल्यूज फाइंड मैंने कर ही ली। बट यार ये बड़ा लेंदी प्रोसेस नहीं है इस तरह से बार बार सोचना? कोई मेथड दो ना यार, कोई मेथड दो जिससे आंसर निकालना जरा आसान हो। जी बिल्कुल, दे देते हैं आपको एक मेथड। ऐसे करते हैं, वही वाला काम करते हैं, वही प्लस माइनस लगाते हैं। x-2 इज इक्वल टू 7। तो एक दफा प्लस का, ये ब्रैकेट के बाहर प्लस प्लस वैसे लगाओ लगाओ आपकी मर्जी है, ये 7 के बराबर होगा, और एक दफा माइनस, ये भी 7 के बराबर होगा। तो यहां से x की वैल्यू निकालूं, ये -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। और नोटिस कीजिए भैया, ये वैल्यू निकाल दी ना, x की वैल्यू 9। तरीका है ना भाई, तरीका है, मजे का तरीका है, क्योंकि दो पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, इसी वजह से प्लस माइनस लगाया जाता है। इसको भी देख लीजिए, -x+2 इज इक्वल टू 7, -x वहां शिफ्ट करते हैं, 7 यहां ले आते हैं, वो हो जाएगा माइनस का। तो -5 इज इक्वल टू x। और देखें मैंने तरीका ढूंढ ही लिया,
मैंने तरीका ढूंढ ही लिया, x की वैल्यू -5। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये तरीका सॉल्व करने का आइडिया आ गया होगा। तो जनाब एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बेसिकली एक डिस्टेंस से, ओरिजिन से, और ये जो a की वैल्यू होती है वो हमेशा या तो 0 के बराबर आएगी या ग्रेटर देन 0 होगी, जिसको लिखते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स ये एक डिस्टेंस होता है तो ये कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। अगर आप ये a की वैल्यू नेगेटिव देखो, यानी आप ये कहो कि मैंने किसी नंबर का डिस्टेंस लिया था और आंसर -2 आया, तो आप कहोगे ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका कोई आंसर नहीं है सिवाय नल सेट के, क्योंकि भाई ये तो x एक डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो नेगेटिव के बराबर कैसे हो सकता है। हाँ ये x की वैल्यूज नेगेटिव हो सकती हैं मगर डिस्टेंस कभी नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता। सॉरी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। तो जरा जल्दी जल्दी से किसी एक के सॉल्यूशन आपको दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सॉल्व करते हैं। भाई एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास हमेशा एक साइड पर एब्सोल्यूट वैल्यू को आपको पहले अकेला करना पड़ेगा। ये -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ये हो जाएगा 14, फिर प्लस माइनस, इसका मतलब एक प्लस का 14 और दूसरा माइनस का, जिसकी वैल्यू हो जाएगी -14, और ये आपके आंसर होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। जनाब जनाब, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू का डिस्टेंस लिया और 0 आया, यानी कि मैं ओरिजिन पर हूं, 0 पर हूं, और मैंने कहीं भी मूव नहीं किया, मैं वहीं पर आया, तो इसका मतलब पी का एक ही आंसर आएगा 0। इस कंडीशन में तो दो आंसर आ भी नहीं सकते, सिर्फ एक ही कंडीशन, एक ही आंसर होगा कि वो 0 पर ही रहेगा, 0 के अलावा वो नहीं हो सकता। ओके नेक्स्ट, इसको भाई एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव के बराबर होना, सॉरी ये नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब सॉल्यूशन नल सेट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ये क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए वीडियो रोक के और आंसर निकालिए। चलें जी नेक्स्ट मूव करते हैं। तो आइडिया मैंने आपको दे दिया कि एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या करना होता है, आपने एब्सोल्यूट वैल्यू को अकेला करना होता है और फिर रूल फॉलो करके आंसर निकालने होते हैं। जैसे कि ऑलरेडी एब्सोल्यूट वैल्यू अकेला है तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस, अच्छा जी 9, और अब हम जरा वेरीफाई भी करेंगे आपकी बार सॉल्यूशन, यानी जो आंसर आएगा हम यहां रखेंगे और चेक करेंगे वो सही है भी या नहीं। तो एक होगा पॉजिटिव वाला और दूसरा होगा आपके पास नेगेटिव वाला। -3 को उधर मूव करेंगे, प्लस का 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 3, तो जनाब ये हो जाएगा 8, कैंसिल आउट करेंगे 4, बिल्कुल सही। अच्छा इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 वहां मूव करेंगे, -2w इज इक्वल टू -2, +2 और 2/-2, और आंसर आ जाएगा -1। जनाब अब वेरीफाई कर लेते हैं, इसमें ये दोनों आंसर पुट कर देते हैं, 2 4, -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं 5 आता है, 8, 8 में से 3 निकालेंगे तो 5, और ऑफ कोर्स इसका आंसर 5 आता है। ये सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। चले जी नेक्स्ट चेक करते हैं, 2 -1 -3, इसको चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये हो जाएगा -2 -3, ये हो जाएगा -5, और आंसर आ जाएगा 5। बिल्कुल सही, ये भी आंसर ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चले जी ये वाला क्वेश्चन नीचे वाला खुद से ट्राई कीजिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ओके नेक्स्ट,
अब जल्दी से एक थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन कर लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि ये आपको सारी अंडरस्टैंडिंग दे ही देगा। अच्छा जी, पहले एब्सोल्यूट वैल्यू को हम एक तरफ रखेंगे, बाकी तमाम चीजों को उधर ले जाएंगे, तो ये -19 + 7 हो जाएगा। -2 अंदर एलसीएम ले लेता हूं 5, जिसके पास एलसीएम वो वैसे रहेगा, जिसके पास नहीं वो मल्टीप्लाई करवा जाएगा। ओके, तो जनाब ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 1 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, तो 2p + 15/5 इज इक्वल टू 6। अब जनाब एब्सोल्यूट वैल्यू की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं और वो प्रॉपर्टीज चले इसी बहाने वो भी आपको समझा देते हैं। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनको अलग अलग एब्सोल्यूट वैल्यू भी रख सकते हैं 1, और अगर दो नंबर डिवाइड कर रहे हो तो इनका अलग अलग एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल 2 × 5 एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसका आंसर ऑफ कोर्स 2 और 5 रख सकता हूं। और आप नोटिस करें भैया, ये बिल्कुल सेम बात है। ये कितना है 10 है और 10 का एब्सोल्यूट वैल्यू 10 होता है, और ये भैया कितना है 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होता है और 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5, तो स्टिल ये भी 10 हो रहा है। सिमिलरली ये वाला लॉ भी इसी तरीके से वेरीफाई होता है। तो चले ये दो लॉज आपसे डिस्कस किए, तो एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड में, इसका मतलब मैं इसको अलग अलग भी रख सकता हूं। तो 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होता है और यहां मैं डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, तो ये 5 होगा, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 30 हो जाएगा, और 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जनाब फिर वही प्रोसेस हमारे पास, और रेस्ट आपको ऑलरेडी पता है 2p + 15 इज इक्वल टू 31, और 2p + 15 इज इक्वल टू 30। तो जनाब 2p 15 को वहां शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा और फिर 15 ही बचेगा, और p की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली -2p - 15 इज इक्वल टू 30। 2p को वहां मूव कर देते हैं और 30 को यहां ले आते हैं, तो वो प्लस का हो जाएगा। -45/2 2 से डिवाइड कर दिया, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात भी समझ आ गई होगी और बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करें, बस एक छोटा सा ये भी आप खुद से अटेम्प्ट करें। और अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है ऑनलाइन अपने बेहतर स्कोर्स अचीव करने के लिए, अपने इंडिविजुअल लर्निंग के लिए, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं। ऑलरेडी स्क्रीन में आपके पास शेयर हो रहा है किस तरह से आपने कनेक्ट होना है, ताकि हम आपके स्कोर्स को मिलकर बेहतर बना सकें। ओके जनाब, तो जल्दी से एक ये छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगर दोनों साइड पर एब्सोल्यूट वैल्यूज हों तो इसका मतलब है कि आपके पास ये दोनों एक दफा बराबर होंगे और एक दफा दूसरा नेगेटिव के बराबर होगा। मींस ये इस तरह से होगा, एक दफा दोनों बराबर होंगे और एक दफा आप इसको नेगेटिव के बराबर कर देंगे। तो जनाब ये ऑलरेडी हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके आए, ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा। -3 - 1 5w - 2w, तो ये -4 2w, इनफैक्ट 3w हो जाएगा। 5 में से 2 जाएंगे तो 3 हो जाएगा आपके पास। ये इधर गया है, बिल्कुल सही, ये इधर आया, तो ये हो जाएगा -4/3 w के बराबर। ओके,
यहां पर पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस के 5w माइनस 1, माइनस 5w इधर आ जाएंगे और 3 माइनस 3 उधर चला जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितने 7w 2 के बराबर, और w की वैल्यू हो जाएगी 2/7। ऑफ कोर्स ये वैल्यूज आप वापस पुट करके वेरीफाई कर सकते हैं क्वेश्चन में, और आप देख सकते हैं कि दोनों के आंसर आपके पास ठीक आएंगे। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं और आपकी लर्निंग में इजाफा हो रहा है। ये क्वेश्चन सिमिलर है, आप इसको कर सकते हैं, और उसके बाद ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने कहा, आप चाहें तो मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे साथ कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।